हम माता वैष्णो देवी की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माता वैष्णो देवी की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। त्रेता युग में जब दैत्यों का अत्याचार बढ़ा, करने लगे थे ऋषि मुनियों पर वो तो जुल्म बढ़ा। यज्ञ हवन और पुण्य कर्मों में विघ्न डालते रहते, हुए बड़े परेशान ऋषि मुनि जुल्मों को सहते सहते। धर्म हो गया क्षीण, पाप का बढ़ता भार ही जाए। धर्म स्थापना करने को अब कोई तो आ जाए। दशरथ के घर श्री राम ने लिया है फिर अवतार, आ गए हैं वनवास करने को दुष्टों का संहार। उसी समय की है ये कहानी, सुनो सुनाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। बड़े ही धर्मात्मा एक राजा नाम था रत्नासागर। एक अलौकिक कन्या जन्मी भक्तों फिर उनके घर। सूर्य के जैसा तेज है मुख पर, कांति चंद्रमा जैसी। माता का अवतार स्वयं ही भक्तों वो कन्या थी। अद्भुत कन्या पाई राजा बड़ा ही धन्य हुआ। रत्नासागर ने कन्या को वैष्णवी नाम दिया। पुत्र समान ही अपनी प्रजा को सदा समझते हैं। कुशलता पूर्वक राज धर्म का पालन करते हैं। यज्ञ हवन भी समय समय पर वो करवाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। कभी कभी जाते हैं राजा खेलने वन में शिकार। शौक शौक में कई पशु पक्षी दिए उन्होंने मार। वैष्णवी ने फिर अपने पिता को एक दिन ये कहा है, इन निर्दोष प्राणियों का वध न्याय कहाँ का है। राजा तो रक्षक होता है, रक्षा करनी चाहिए। क्यों करते निर्दोषों का वध पिताजी हमें बताइए। वैष्णवी की ये बातें उनको ऐसी भली लगी। गए नहीं वो शिकार करने को फिर तो वन में कभी। किसी का वध ना करे कोई, ये हुक्म सुनाते हैं।
वैष्णवी ने जब अपने पिता को ये समझाया है, वैष्णव धर्म तो जैसे भक्तों फिर लौटाया है। रत्ना सागर घर लिया माँ ने पुत्री रूप में जन्म, जानती थी धरती पर आने का वो प्रयोजन। बोली मात पिता से मुझको आप रोकना नहीं, एकांत वास में करूं तपस्या वन में यहीं कहीं। माता बोली वैष्णवी से तुम बेटी बड़ी नादान, कैसे तपस्या करो अकेली है जंगल बियाबान। आदम खोर पशु वन में जो मांस ही खाते हैं, पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। पर वैष्णवी ने अपनी माता को समझाया है, श्री राम की भक्ति का मैंने प्रण ये उठाया है। श्री राम जिसके रक्षक बने भक्षक कौन वहाँ, करने तपस्या मुझको वन में जाना होगा माँ। माँ तो आखिर माँ होती वो कैसे देती आज्ञा, पर वैष्णवी को तप करने वन में तो आना था। अपने पिता को वैष्णवी ने तो जैसे तैसे मनाया, राजा रत्ना सागर ने फिर पत्नी को समझाया। देनी पड़ी आज्ञा पर मन से तो ना चाहते हैं, पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। मात पिता की आज्ञा लेकर आई वैष्णवी वन में। श्री राम की बसाली मूरत उन्होंने अपने मन में, करने लगी तपस्या बैठ कर जपे राम ही राम। हरि चरणों में लगा के बैठी वैष्णवी अपना ध्यान। माँ सीता की खोज में राम और लक्ष्मण जब आए, देखा एक कन्या बैठी है अपना ध्यान लगाए। कौन अलौकिक कन्या है श्री राम जानना चाहते, बैठी थी जहाँ तप में लीन वो उनके पास चले आते। बोले कौन हो कन्या हम ये जानना चाहते हैं, पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। श्री राम के चरणों में वैष्णवी ने शीश झुकाया। अपना परिचय फिर तो उन्होंने राम प्रभु को बताया। बोली प्रभु जी मैं तो आपके ध्यान में ही बैठी थी, दर्श दे दिया आपने जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। धन्य भाग हुए मेरे स्वयं जो आप
यहाँ आए हैं। जन्म सफल हुआ मेरा, आपके दर्शन पाए हैं। हुई तपस्या सफल तुम्हारी, कहने लगे श्री राम। जो इच्छा हो मन में कन्या, मांग लो तुम वरदान। मन चाहा वरदान तुम्हें हम देना चाहते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी, कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। बोली वैष्णवी प्रभु मुझे जो वर देना चाहो, अर्धांगिनी के रूप में अपनी आप मुझे अपनाओ। श्री राम ये कहने लगे कि फिर से दोबारा आए। तुमने मुझे पहचान लिया तो फिर तुमको अपनाए। वैष्णवी फिर से बैठ गई है, अपना लगा कर ध्यान। मन में आस लगाए बैठी आएंगे श्री राम। किंतु परीक्षा में वैष्णवी तो सफल है नहीं हुई। श्री राम जब आए दोबारा ना पहचान सकी। साधु वेश बना करके जब अपना आते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी, कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। असली रूप में आकर के फिर राम लगे कहने। साधु वेश में हमको कन्या ना पहचाना तुमने। इच्छा पूरी करने तुम्हारी फिर से हम आएंगे। कलयुग में जब अपना कल की रूप बनाएंगे। त्रिकूट पर्वत पर चली जाओ, वहाँ निवास करो। भक्तों का उद्धार करो, दुष्टों का नाश करो। पिंडी रूप में वहाँ पे स्थापित जब तुम हो जाओगी। वैष्णो देवी नाम से जग में तुम पूजी जाओगी। इतना आशीर्वाद तुम्हें हम देना चाहते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी, कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। पिंडी रूप जो अपना माँ वैष्णो ने बनाया है। श्री राम ने दिया आदेश जो वही निभाया है। पिंडी रूप में विद्यमान यह भक्तों वैष्णवी है। वैष्णो देवी रूप में जिनकी पूजा होती है। पहली पिंडी सरस्वती माँ, दूजी महालक्ष्मी है। और तीसरी पिंडी भक्तों महाकाली की है। लाखों ही श्रद्धालु रोज यहाँ दर्शन को आते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन जो पाते हैं। उसके बाद भैरव मंदिर श्रद्धालु जाते हैं। पिंडी
के बाद भैरो दर्शन है जरूरी। भैरवनाथ के दर्शन बिन यात्रा रह जाए अधूरी। क्योंकि स्वयं माता ने ही उनको वरदान दिया है। कैसे बना यह भैरव मंदिर, इसकी भी एक कथा है। कटरा नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। माता वैष्णो देवी की वो भक्ति करता था। बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण और न थी कोई संतान। सच्चे मन से करता पर वो माँ वैष्णो का ध्यान। एक दिन सपने में माँ के दर्शन हो जाते हैं। सपने में आकर माता ने उनसे यही कहा, मेरे नाम का भंडारा तुम श्रीधर दो लगवा। वैष्णो भंडारे में सारे गांव को बुलवाना। निमंत्रण जो मिलता जाए उसको दे आना। उठ कर के सुबह श्रीधर ने पत्नी को बताया है। जो माता ने कहा था जैसा सपना आया है। पत्नी बोली श्रीधर से ये माँ की ही इच्छा होगी। पूरा करना माता ने आदेश दिया है जो भी। फिर तो निमंत्रण देने श्रीधर गांव में आते हैं। न्योता गांव में लौट के जब वो आते हैं। भैरव बाबा उनको रास्ते में मिल जाते हैं। भैरवनाथ को भी श्रीधर ने यही बताया है। वैष्णो भंडारा बाबा मैंने कल लगवाया है। आप भी शिष्यों सहित हमारी कुटिया में आना। करके भोजन मेरी कुटिया की शोभा को बढ़ाना। भैरवनाथ ये बोले श्रीधर तुम तो बड़े हो निर्धन। आपकी कुटिया में आएगा कहाँ से इतना भोजन। फिर सपने के बारे में श्रीधर बतलाते हैं। निमंत्रण तो दे दिया पर उसे चिंता यही सताए। इतना भोजन सबके लिए ना जाने कहाँ से आए। किंतु श्रीधर भक्त ने है माता का ध्यान लगाया। अब तू ही जाने है माता सब है तेरी माया। सुबह जो उठ करके देख
देखा तो अजब हुआ चमत्कार, कई तरह के पकवानों से भरा हुआ भंडार। भोजन करने लोग गांव के जितने भी आए, छोटी सी कुटिया श्रीधर की उतनी ही बढ़ती जाए। भैरवनाथ भी फिर शिष्यों को लेकर आते हैं। वृद्धि रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। देखा भैरव बाबा ने के भरा हुआ भंडारा, श्रीधर की कुटिया में भोजन कर रहा गांव तो सारा। एक अद्भुत सी कन्या सबको भोजन है करवाए, सोच रहे इस कन्या का पर भेद समझ ना पाए। भैरव बाबा के लिए भी जब भोजन लाई कन्या, बोले भैरवनाथ हमें ये भोजन ना करना। हम हैं अघोरी साधु, हमें ना वैसा भोजन चाहिए। जो भोजन करवाना कहीं से मदिरा मांस मंगवाइए। क्रोधित हो गई कन्या जो मदिरा मांस मंगाते हैं। वृद्धि रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। ये है वैष्णव भंडारा, जब कन्या ने समझाया। भैरवनाथ ने उस कन्या का हाथ पकड़ना चाहा। ज्यों ही हाथ बढ़ाया कन्या हो गई अंतर ध्यान। भैरवनाथ ने देखा है फिर अपना लगा के ध्यान। त्रिकूट पर्वत पर गई वो भैरव ने देख लिया है। अपनी तपस्या के बल पर कन्या का पीछा किया है। एक गुफा में बैठ गई माँ, 9 माह वहीं बिताए। पर इतने में भैरव बाबा भी पीछे पीछे आए। गुफा द्वार पर एक साधु उन्हें रोकना चाहते हैं। वृद्धि रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। उस साधु की बात नहीं पर भैरवनाथ माना। साधु को दुत्कार दिया और चाहा भीतर जाना। माता को पर जैसे ही उसका आभास हुआ, अपने त्रिशूल से गुफा के पीछे रास्ता बना लिया। पिछले भाग से निकल गई माँ, भैरव जान नहीं पाया। नहीं मिली वहाँ माता, फिर वो पीछे पीछे आया। त्रिकूट पर्वत की एक गुफा में बैठ गई माँ कर।
पीछे पीछे भैरवनाथ भी पहुंच गया है वहीं पर। लांगुर वीर उसे पहरा देते हुए पाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। गुफा के भीतर भैरवनाथ जैसे ही लगा जाने, रोक दिया भीतर जाने से उनको लंगुरिया ने। भैरवनाथ ने अपना बल फिर तो आजमाया है। गुफा बीच बैठी थी माता, क्रोध बढ़ाया है। अष्टभुजी का रूप माता ने अपना बना लिया। क्रोधित होकर माता ने त्रिशूल है उठा लिया। वार किया वैसा त्रिशूल से शीश ही काट गिराया। भैरवनाथ फिर अपनी भूल पर बड़ा ही पछताया। कटे शीश से अपनी भूल की माफी चाहते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। कहने लगा माँ क्षमा करे, मैं आपको जान न पाया। जितना भी किया है तप मैंने वो भी है सभी गंवाया। ममता मई है माता, भैरवनाथ को क्षमा किया। माता ने वरदान भी भैरव बाबा को ये दिया। व्यर्थ ये तप तेरा है भैरव कभी न जाएगा। जो मेरे दर्शन करेगा दर तेरे भी आएगा। वरना यात्रा उन भक्तों की मानी जाए अधूरी। मेरे दर्शन के बाद में दर्शन तेरे होंगे जरूरी। तभी तो भैरव मंदिर में दर्शन किए जाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना। श्रीधर भक्त के सपने में फिर से माता है आई। हुई मुरादें पूरी सारी उसकी मन चाही। 4 पुत्रों का माता ने उसे दे दिया है वरदान। बोली पूजा करेंगे मेरी जो हो तेरी संतान। ना ही रहोगे निर्धन अब तुम, बरसेगी धन माया। श्रीधर भक्त ने मात के चरणों में है शीश झुकाया। श्रीधर वंश ही तब से करता माँ वैष्णो की पूजा। पावन धाम वैष्णो मैया का ऐसा न कोई दूजा। लाखों भक्त यहाँ आकर के दर्शन पाते हैं। पिंडी रूप में आई भवानी कैसे बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो वैष्णो माँ, हम पर कृपा करना।
विष्णु प्रिया महालक्ष्मी माई, भगत जनों की मात सहाई। आहे विराजे विष्णु के वाहन, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। ओ क्षीर सिंधु में वास तिहारा, ओ आप ही सृष्टि की आधारा। दसों दिशाएं ले रही नाम, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। ओ माथे मुकुट है स्वर्ण का प्यारा, ओ मुक्तन हार गले में धारा। रूप चतुर्भुज नयन विराम, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। ओ कमल के आसन मात विराजे, ओ अनुपम छवि मैया की साजे। देवी देवता करते प्रणाम, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। ओ शेष की शैया बैठी माता, ओ आदि जगत की लक्ष्मी विधाता। नारद करता चरण प्रणाम, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। ओ कलश से धन वैभव बरसाए, ओ भक्तों की झोली भरती जाए। मैया बाँटती धन और धाम, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। ओ अंधा माँ के दर्शन पाता, ओ गूंगा ऊंचे स्वर में गाता। आंजन पाती है संतान, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। ओ सागर मंथन से माँ आई, विष्णु वाम में आन समाई। सिंधु सुता पड़ा इसलिए नाम, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। ओ दो हाथों में कमल को धारे, भक्तों के करती वारे न्यारे। भक्तों की मैया सुखधाम, हे महालक्ष्मी तुम्हें
रहे माँ के जयकारे। माँ है सुख का दूजा नाम, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। कोटि सूर्य सम तेज तिहारा, ओ चरणन झुकता ये संसारा। चाँद सितारे सूर्य तमाम, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। ओ गजवाहन जब लक्ष्मी आए, गज लक्ष्मी धन धान लुटाए। गज परिक्रमा लेते तमाम, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। आदि लक्ष्मी रूप धराई, भृगु ऋषि की माँ पुत्री कहाई। महालक्ष्मी भी आपका नाम, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। ओ धन लक्ष्मी का रूप तिहारा, धन वैभव बांटे सुख सारा। भक्तों को दे रही धन और धाम, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। ओ धन्य लक्ष्मी अन्न की माता, अन्नपूर्णा जग विख्याता। कभी ना करो अन्न का अपमान, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। ओ गज लक्ष्मी जिस गृह में आए, ओ सुख वैभव मैया उपजाए। समृद्धि का दूजा नाम, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। ओ संतान लक्ष्मी को जो ध्याए, बांझ वो नारी ना रह पाए। पाती पुत्र का वो वरदान, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम। ओ वीरा लक्ष्मी साहस देती, वीरता भक्तों में भर देती। आठ भुजाएं माँ की तमाम, हे महालक्ष्मी तुम्हें प्रणाम।
चुनर मैया को चढ़ाए। ओ भव सागर से वो तर जाए।